नमस्कार साथियों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की अंबरपेट पुलिस को लगातार एक रिहायशी इलाके में हो रही अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी और जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो वहां से एक पति पत्नी को अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये कपल पिछले कुछ महीनों से अपने घर की छत पर अश्लील वीडियो बनाने का काम कर रहा था। ये अपने निजी पलों को बकायदा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों को दिखाते थे, लेकिन हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। आखिर किस वजह से ये इस तरह के वीडियो बनाते थे और इसके बदले इन्हें क्या मिलता था, ये सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये पूरी घटना शुरू होती है 17 जून 2025 की दोपहर से। हैदराबाद की अंबरपेट पुलिस को लगातार यहाँ के एक रिहायशी इलाके में पति पत्नी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि इलाके के एक घर में रहने वाला एक कपल किसी तरह की गलत गतिविधियों में लिप्त है, क्योंकि उस घर की छत के चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और ऐसा बहुत कुछ इस घर में हो रहा था जिसकी वजह से लोगों को उन पर शक हुआ। अब जैसे ही ये सूचना अंबरपेट पुलिस को मिली, उन्होंने सबसे पहले कोर्ट से एक वारंट निकलवाया और अपने साथ में कुछ गवाहों को रखा। फिर 17 जून 2025 की दोपहर को अपने 3 महिला अधिकारी के साथ पुलिस की एक टीम अंबरपेट के इस रिहायशी इलाके में पहुंची। इलाके में पहुंचने के बाद उन्हें जिस घर की शिकायतें मिल रही थी, उस घर में पहुंचने के बाद वो चुपचाप किसी तरह से उस घर की छत तक पहुंच गए और जैसे ही पुलिस की टीम घर की छत पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। छत को चारों तरफ से कपड़े से ढका गया था और छत के बीचों बीच एक 40 साल का व्यक्ति अपनी 37 साल की पत्नी के साथ बिना कपड़ों के अपने निजी पलों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब जैसे ही पुलिस ने वहां दबिश दी, दोनों बुरी तरह से हड़बड़ा गए, जिसके बाद पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में लिया और घर की अच्छी तरह से तलाशी ली। पति पत्नी को हिरासत में लेने के बाद और घर की जांच करने के बाद उन्हें थाने लाया गया और फिर शुरू हुई पूछताछ में व्यक्ति ने बताया कि शादी के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसके बाद उसने ड्राइवर का काम करना शुरू किया और फिर उसकी 2 बेटियां हुई। आज के समय उसकी एक बेटी बीटेक की पढ़ाई कर रही है और दूसरी बेटी कॉलेज में है। लेकिन फिर जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गईं, घर का खर्चा बढ़ता गया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक तरफ उनकी महंगी फीस और दूसरी तरफ घर का खर्चा, इन दोनों को मैनेज करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था और इसी के चलते अब वो एक दूसरे इनकम सोर्स की तलाश में था। और तभी उन्हें पता चला कि YouTube और Instagram पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। Instagram पर रील्स अपलोड किए, YouTube पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियोस बनाए, लेकिन उनके वीडियोस में कुछ खास व्यूज नहीं आते थे, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत निराश हो गए। लेकिन जब उन्होंने बारीकी से गौर किया तब उन्होंने देखा कि कुछ अश्लील वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और तब जाकर उन्हें इस तरह का कंटेंट बनाने का आइडिया आया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ये लोग YouTube और इंस्टा पर इस तरह के वीडियोस नहीं बना सकते थे और इसलिए इन्होंने अपना एक खुद का एक सोशल मीडिया ऐप बनाया और फिर मास्क लगाकर दोनों इस तरह के अश्लील वीडियो बनाने लगे। अब होता ये था कि इस ऐप के जरिए ये लोग अपने मेंबर से 2000 रुपए लेते और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने निजी पलों को दिखाते। वहीं जिस किसी को भी उनका रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए होता, उसके लिए ये 500 रुपए लेते और कुछ इस तरह से ये पिछले कई महीनों से इसी तरह से पैसे कमाने का काम कर रहे थे। कुल मिलाकर ये अपनी आर्थिक तंगी से निपटने के लिए और बच्चों की फीस देने के लिए पिछले कुछ महीनों से इसी तरह के वीडियोस बना रहे थे। वहीं जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 ट्राइपॉड, 2 नोटबुक बरामद की गई है। वहीं नोटबुक में पैसों का पूरा हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने इन पर BNS की धारा 296 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं जब पुलिस ने इस मामले में उनकी बेटियों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके माता पिता क्या करते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।